गुड इवनिंग फ्रेंड्स। फ्राइडे की शाम और इंडाइसिस के नाम हमने रखी है। तो फिर से फ्राइडे आ गया है और हम इंडाइसिस की बात करते हैं, लेकिन शुरुआत हम निफ्टी से करते हैं। निफ्टी में क्या हुआ? तो जो लास्ट थर्सडे को रिलायंस ने की वजह से निफ्टी ने जो ये हाई बनाया, ये हाई उसके बाद में पूरा पांचों दिन नीचे चलता रहा। और अब ये कैंडल यस्टरडे को बहुत खराब हुई और पूरा मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो टर्न हो गया है। अभी ये सब रेजिस्टेंस लेवल बन गए निफ्टी के लिए और उसने 10 डीएमए को भी तोड़ दिया है। तो अब निफ्टी के लिए ये जो है 19,500 या 19,300 ये सपोर्ट जोन रहेगा। कोई भी अगर अप मूव आता है तो जरूरी ये है कि ये लेवल उसको क्रॉस कर पाना, और ये लेवल है 19,800 का। ये लेवल अगर क्रॉस नहीं होता है तो ये नीचे की ओर ही आएगा। यहाँ पे सपोर्ट ले या यहाँ पे, वो हम बाद में देख सकते हैं, लेकिन उसका नीचे आना वो फिक्स हो गया है। हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में तो बहुत दिनों से ये जो अपमूव दिया था उसने एक, अगर आप लास्ट मंथ को देखें तो कोई भी मूवमेंट ऐसी नहीं है कि उसमें कोई जोश हो। ये पूरा महीना बैंक निफ्टी ऐसी ही तरह चलती रही और यहाँ पे उसने ये जो हाई बनाया, फिर यस्टरडे को भी ये हाई क्रॉस नहीं हो पाया और आज पहले गैप डाउन हो गया था, लेकिन उसने रिकवर किया है। फिर भी ये लेवल बैंक निफ्टी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल की तरह वर्क करेगा। ये 463 तो ठीक है, लेकिन उसको 45,800 को भी क्रॉस करना अभी मुमकिन नहीं लग रहा है। अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो ही उसमें कुछ अप मूव आ सकता है, और इसके बाद इसके ऊपर बंद रहना बहुत जरूरी है फर्दर अप मूव के लिए। वरना ये जैसा कंसोलिडेशन हुआ था ऐसा ही कंसोलिडेशन यहाँ तक, यानी कि 4450 तक वो निफ्टी में दिखाई दे तो हमें कोई अलग सी बात नहीं लगेगी। हम इसके बाद मिड कैप की बात करें तो मिड कैप ने यहां से यहां तक अप्रैल से लेके आज तक पूरा अपमूव दिया है। पॉसिबल है कहीं ना कहीं ये रुक जाएगा, क्योंकि ये जो कैंडल अभी बन रही है उसमें कोई स्ट्रांगनेस नहीं है। ऐसी बड़ी कैंडल नहीं बन रही है, सब छोटी छोटी कैंडल बन रही है। तो पॉसिबल है कि कहीं से भी, या तो यहीं से और या थोड़ा बहुत ऊपर जाता है तो वहां से वो डाउन ट्रेंड उसमें आएगा। हम स्मॉल कैप की बात करें तो उसमें भी वही है। अप्रैल से लेके ये यहाँ तक पूरा अपमूव दिया है, लेकिन मिड कैप में कोई अभी तक नेगेटिव डाइवर्जन नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन स्मॉल कैप में आप देखिए ये पूरा वीक ये लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। यानी कि 11,661 अगर क्रॉस नहीं होता है तो पहले स्मॉल कैप में गिरावट आने की संभावना है, और पॉसिबली वो 23.6 या तो 38 तो यहाँ तक
उसका नीचे आना फिक्स्ड हो गया, क्योंकि 5 दिनों से उसमें कहा कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है और अप मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही। हम सेक्टर की ओर बढ़ते हैं, तो ऑटो सेक्टर में पूरा वीक ये जोन में वो कंसोलिडेट कर रहा है। हमने ऐसा बोला था कि ऑटो थोड़ा अपमूव दिखाएगा, तो उसने पहले 2 दिन 3 दिन तक अपमूव दिया, लेकिन परसों और यस्टरडे और आज ये पूरा डाउन ट्रेंड दिखा दिया। अगर ये यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर ये लेवल टूटता है, 15,400 का लेवल अगर टूटता है, तो हमें डाउन ट्रेंड यहाँ तक या तो यहाँ तक, यानी कि 14,900 तक या 14,500 तक दिखाई देगा। हम कमोडिटी की बात करें तो कमोडिटी में ये जो जगह है वो गैप यहाँ पे खड़ा हुआ है। अगर ये गैप तक जाता है, वहां तक गया है, उसके पहले यहाँ से गिरावट आई थी, यहाँ से गिरावट आई थी और यहाँ से गिरावट आई थी। तो अभी हम ऐसा मान के चलते हैं कि यहाँ पे इतनी सारी बार आने के बाद ये जोन में कंसोलिडेशन होगा, और पॉसिबली अगर ये कंसोलिडेशन होने के बाद थोड़ा भी अप मूव दिखाई दे रहा है तो कमोडिटी में फायदा होगा। लास्ट टाइम की अगर आप वीडियो की बात करें तो मैंने क्लियर कट बोला था कि फार्मा, मेटल और रियलिटी, ये 3 सेक्टर ऐसे हैं कि जिसमें अप मूव आने की पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे ही इस टाइम ये जो कमोडिटी वाला सेक्टर है उसमें अप मूव की पॉसिबिलिटी बहुत है। अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो अप मूव दिखाई देगा, और वहां यहाँ तक उसमें ऊपर तक जाने की गुंजाइश है। सिर्फ कमोडिटी की बात कर रहे हैं कि कमोडिटी में अभी पोजीशन ऐसी है कि अगर ये लेवल क्रॉस हो जाए तो उसमें अप मूव आ सकता है। कंजम्पशन की बात करें तो कंजम्पशन में तो लास्ट वीक भी यहाँ ये रेंज में था, और ये वीक में भी यही रेंज में, और 3 वीक्स है, करीबन 21 डेज हो गए हैं, तो यही रेंज में ये घूमता रहता है। कोई भी साइड अगर ब्रेक आता है तो उसका फायदा लेना है, या तो यहाँ पे सपोर्ट लेना है तो ये लेवल तक उसको ट्रेड करना है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है तो यहाँ पे आने के लिए उसको ट्रेड करना है। तो अगर ये रेंज जब तक नहीं टूटता तब तक यही रेंज में इसका अप मूव और डाउन मूव संभव है। हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी ने हमारा जो लेवल दिया हुआ था उसको टच भी कर दिया। ये जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था वो भी लास्ट टाइम क्रॉस कर दिया था, लेकिन फिर से नीचे आने के बाद अप मूव दे दिया। तो ये भी उसमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो अप ट्रेंड में है। तो ये दूसरा सेक्टर हुआ। पहले हमने कमोडिटी की बात की थी, दूसरा ये एनर्जी की बात कर रहे हैं कि इसमें अप मूव आने की पॉसिबिलिटी है, और उसने यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिया हुआ है कंसोलिडेशन के बाद। तो पॉसिबल है कि ये अप मूव दिखा सकता है, और ये 28,000 का लेवल आने की पूरे पूरी पॉसिबिलिटी है। अब हम फिनांस की बात करते हैं। तो फिनांस, फाइनेंशियल जो सर्विस सेक्टर है, अगर आप देखें तो ये जो ट्रेंड लाइन यहीं से चली आती है, यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस लिया था और डाउन ट्रेंड दिया,
फिर यहाँ से डाउन ट्रेंड दिया, ये रेजिस्टेंस लाइन को फिर से टच किया, ट्राई की, लेकिन फिर से डाउन ट्रेंड दिया, फिर यहाँ पे आया और डाउन ट्रेंड दिया। लेकिन अभी आप देखेंगे तो ये लेवल से ये डाउन ट्रेंड थोड़ा कम है। तो पॉसिबल है कि अगर फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो ये लेवल को क्रॉस करेगा। तो ये तीसरा लेवल आपको ख्याल में रखना है। पहले कमोडिटी की बात की थी, दूसरी हमने एनर्जी की बात की, और तीसरी फाइनेंस। लेकिन फाइनेंस में एक्सट्रीट मार्केट ये लेवल, ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है वो उसमें टूटना नहीं चाहिए। तो पॉसिबल है कि वो अपमूव दिखा दे। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर डाउन ट्रेंड ही आएगा। हम एफएमसीजी की बात करें तो एफएमसीजी में ये लेवल से आगे नहीं दी। मंडे को उसने ये हाई बनाया और फिर से 500 दिन डाउन ट्रेंड में चलता रहा। अगर यहाँ पे सपोर्ट होता है ये 5200 के लेवल, तो कोई बात नहीं, वरना ये जो लेवल है उसका सपोर्ट लेवल ये 50100 तक आ सकता है। तो ये रेंज में ये कंसोलिडेट करेगा। ये जो ट्रेंड है वो तो अपमूव का है, तो फिर ये लेवल उसको सस्टेन रखना है। तो उसमें कुछ सोच समझ के काम करना है। हम इंफ्रा की बात करें, रियलिटी और इंफ्रा पूरा का पूरा अपमूव दे रहा है और अभी भी अप ट्रेंड चल रहा है। तो अभी उसमें कोई नेगेटिविटी आने की गुंजाइश नहीं, यानी कि क्योंकि स्ट्रॉन्ग कैंडल ही बन रहे हैं अपमूव की ओर। कहां से भी नेगेटिव कैंडल बनता है तो ही ये ट्रेंड थोड़ा नीचे आएगा, वरना ये पूरा का पूरा अप ट्रेंड चल रहा है। तो उसमें शॉर्ट की बजाय बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी आप रखें तो ये बेहतर होगा। आईटी, लास्ट टाइम भी आईटी ने फ्राइडे को मार्केट में तोड़ दिया था और यहां से यहां तक गया, और फिर आज ये दूसरी ऐसी कैंडल बन गई कि जहां से वो जो सपोर्ट लेवल है उसने तोड़ दिया। अगर आप देख सकते हैं तो ये जो सपोर्ट लेवल लास्ट फ्राइडे को बना था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे तक ये सस्टेन हुआ, लेकिन आज फ्राइडे को उसने ये लेवल तोड़ दिया। तो फिर उसके लिए सपोर्ट लेवल अब ये बनता है 29100। या तो अगर ये भी टूटता है तो और भी नीचे आ सकता है। तो फिर आईटी में अभी नेगेटिविटी ज्यादा हो गई है। ये सपोर्ट लेता है 29100 तो ही उसमें बाई की पोजीशन रखनी है, वरना अभी आईटी में नेगेटिव ही काम चल रहा है। मीडिया भी ऐसा सेक्टर था जिसने बहुत अपमूव दिया है और हमारे लेवल पे पहुंच गया। लास्ट टाइम जब हमने बात की थी तो यहाँ पे वो कंसोलिडेट हो रहा था, लेकिन पिछले 4 दिनों में उसने ये सपोर्ट लेके अप मूव दिया और अब हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको क्रॉस करके उसके ऊपर बंद आया। अगर ये 2-3 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट होता है तो फिर से अप मूव देगा और यहाँ तक ये जो हमारा लेवल है यहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटी उसमें है। तो मीडिया थोड़ा ही कंसोलिडेशन करके अप मूव दिखा सकता है। तो अभी तक हमने जो बात की उसमें कमोडिटी, ये एनर्जी, फाइनेंस सपोर्ट न ले अगर लेता है तो, और मीडिया, इंफ्रा तो चल ही रहा है तो बायो डिप्स की बात कर रहे हैं। तो ये सेक्टर है जिसमें थोड़ा आगे जाने की पॉसिबिलिटी है। अगर ये
निफ्टी 50 के स्टॉक आगे नहीं जा रहा है, तो उसमें निफ्टी 500 या तो स्मॉल कैप मिड कैप में भी ख्याल रखिएगा। मेटल की बात करें तो मेटल ने भी, हमने बोला था ऐसा ही, ये रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस कर दिया और यहाँ पे अभी कंसोलिडेशन कर रहा है। जैसे मैंने हेल्थ में बताया, मीडिया में बताया, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर ये सपोर्ट लेवल नहीं टूटता है तो फिर से उसमें अपमूव आने की पॉसिबिलिटी है। और ये जो लेवल था पहले जहां से वो डाउन हुआ था, वो लेवल उसमें टच हो पाएगा। तो मेटल थोड़ा पॉजिटिव है, आज भी उसने पॉजिटिव मूव दिया है, तो उसमें ख्याल रखिएगा। एमएनसी मल्टीनेशनल ने ये जो अपना रेजिस्टेंस लेवल है वो क्रॉस कर दिया है, और अगर ये सस्टेन रहता है तो फिर उसमें अप मूव पॉसिबल है। फार्मा तो अप चल ही रहा था, उसने ये लेवल से ब्रेकआउट दे दिया था, और ये पिछले 4 दिन में या तो 5 दिन में अगर आप देखें तो पूरा यहाँ पे से सपोर्ट लेकर ये लेवल में क्रॉस कर दिया। थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन यहाँ पे होगा और बाद में फिर से अप मूव स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो अप ट्रेंड में चल रहा है। अगर हम पीएसयू बैंक की बात करें तो पीएसयू बैंक अभी ये जो लेवल है वहां पे कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर पीएसयू बैंक चलते हैं तो ही बैंक निफ्टी चल पाएगी और उसमें अप मूव आना पॉसिबल है। लेकिन इसका ये जो लेवल है वो कंसोलिडेशन जोन है, अगर ये टूटता है तो फिर पूरा बैंक निफ्टी नीचे आएगा। रियलिटी में भी ये कंसोलिडेशन के बाद हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको टच कर दिया है, तो वो भी अभी अप ट्रेंड में है। सर्विस सेक्टर की बात करें तो ये लेवल से, ये जो उसका रेजिस्टेंस जोन था, यही लेवल से उसने फिर से अपना सपोर्ट लेवल तोड़ दिया है। या तो ये यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, ये 24700 के लेवल पर, या तो यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। तो हम अभी सर्विस सेक्टर में कोई पॉजिटिव ट्रेंड नहीं ले सकते हैं जब तक इसके ऊपर फिर से वो क्लोजिंग न दे, तब तक उसमें कोई अपमूव पॉसिबल नहीं है। हम प्राइवेट बैंक की बात करें तो प्राइवेट बैंक में 2 दिनों से ट्रेंड बदल चुका है। यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, लेकिन आज गैप अप हुआ के उसने गैप अप होने के बाद उसने ये पूरा रेड कैंडल सेलिंग प्रेशर में दे दिया, और ये जो फॉर्मुलेशन हुआ है वो काफी नेगेटिव है। अगर ये चलता है तो प्राइवेट बैंक नहीं चल पाएगा, अगर प्राइवेट बैंक नहीं चलता है तो बैंक निफ्टी भी नहीं चल पाएगा। तो पब्लिक सेक्टर पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक दोनों आमने सामने, देखते हैं कौन जीतता है। हेल्थ की बात करें तो उसने भी फार्मा की वजह से वो पूरा गैप अप दे दिया और बढ़िया मूव दिया है, तो वो भी अब ट्रेंड में चल रहा है। सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये जो गैप है उसको कवर करने के लिए वो कंसोलिडेशन कर पाएगा। ऑयल एंड गैस की बात करें तो ऑयल एंड गैस में यहाँ पे उसका कंसोलिडेशन चल रहा है। ऑयल प्राइस फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो ये भी फ्लक्चुएट हो रहा है। ये अगर ऊपर की साइड टूटा तो हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है वो यहाँ तक आता है। तो ये कंसोलिडेशन के बाद थोड़ा भी अप मूव स्टार्ट किए तो उसमें पॉजिटिव
ट्रेंड हो सकता है और ट्रेड भी पॉजिटिव हो सकता है। तो ये था हमारा इंडाइसिस का लेवल। डिफरेंट सेक्टर में अभी क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, इसकी हमने बात की है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये पसंद आए तो आप उसको लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स को भी भेजिए, और पूरा एक वीक के लिए डिफरेंट सेक्टर में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है उसका पता चलता है आपको। थैंक यू वेरी मच।